हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन ऑन कंपटीशन बेसिक्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ज्योग्राफी की एंड सिक्स क्लास की एनसीईआरटी की बुक को। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 मैप्स में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे मैप्स में? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि ग्लोब के बारे में पढ़ा हमने। ग्लोब का कितना यूज़फुल था हमने ये देखा, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ग्लोब कैन बी यूज़फुल जब हमें पूरे पूरे अर्थ को एज अ होल पढ़ना है, लेकिन ये यूज़फुल नहीं होगा जब हमें किसी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन के बारे में पढ़ना है या फिर विलेज के बारे में पढ़ना है। वहाँ हम किसकी मदद लेंगे? मैप्स की। तो मैप है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पे एक ड्राइंग, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी अर्थ के एक छोटे से सरफेस की, उस एक स्केल के अकॉर्डिंग। स्केल बहुत ज़रूरी है इसमें, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि स्केल क्या है। तो उसको कहते हैं मैप। ठीक है, फिर फाइंड दैट मैप्स आर यूज़फुल फॉर वेरियस पर्पसेस। बहुत ही अलग अलग पर्पसेस के लिए मैप्स ज़रूरी हैं। और जब बहुत सारे मैप्स की कलेक्शन होती है, जब बहुत सारे, तो उस बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। एटलसेस क्या है? डिफरेंट वेरियस साइजेस के हो सकते हैं, मेजरमेंट्स के हो सकते हैं, डिफरेंट स्केल्स के हो सकते हैं। मैप्स जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें ग्लोब से। मैप्स की कुछ टाइप्स हो सकती हैं। मैप्स की टाइप्स कौन कौन सी? एक फिजिकल मैप है, एक पॉलिटिकल मैप है, एक थीमेटिक मैप है। फिजिकल मैप में क्या दिखाते हैं कि अर्थ के जो रिलीफ्स हैं, नेचुरल फीचर्स हैं, वो दिखाते हैं। माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ये सब दिखाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फिजिकल और रिलीफ मैप। फिर आता है पॉलिटिकल मैप्स। मैप्स जिसमें सिटीज़ दिखाएं, टाउन्स दिखाएं, विलेजेस दिखाएं, स्टेट्स दिखाएं, तो वो क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप, जिसमें बाउंड्रीज दिखा रहे हैं। फिर आता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या है? जिसमें किसी भी थीम के ऊपर मैप हो। जैसे ये थीम होगी नेचुरल हैज़र्ड्स, पॉपुलेशन मैप। नेचुरल हैज़र्ड्स कैसे? यहाँ हॉट डेजर्ट है, ये ड्रोट प्रोन एरिया है, फ्लड फ्लड प्रोन एरिया है, वो सब दिखा रहे हैं। ये पॉपुलेशन मैप है कि पॉपुलेशन कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ कम है। ये थीमेटिक मैप्स हो गए। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल एक फ़िज़िकल मैप का। फिज़िकल मैप में इसमें क्या दिखा है? रिवर्स दिखाई है, माउंटेन्स दिखाई हैं, माउंटेन रेंजेस दिखाई हैं, प्लेट्यूज दिखाए हैं। ठीक है, ये फिज़िकल। ये रिलीफ्स है, नेचुरल रिलीफ्स, नेचुरल जो है अर्थ के, वो दिखाए हैं। फिर आ जाता है हमारे पास पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमारे स्टेट्स दिखा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दिखा रहे हैं। ये पॉलिटिकल मैप हो गए। फिर आगे आते हैं, तो हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप्स के: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मैप्स के। मैप बनाने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें। डिस्टेंस क्या है? मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मैप्स क्या? एक ड्राइंग है कि हम बहुत ही बड़े एरिया को एक शीट ऑफ पेपर में बना देते हैं। तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो हम छोटे बना रहे हैं उसको, लेकिन उसका डिस्टेंस जो है ऑलमोस्ट रिलेटिव कंपेरेटिवली सेम रहे उसके। ठीक है, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। बहुत ही केयरफुली इसको रिड्यूस किया जाता है ऑन अ शीट ऑफ पेपर। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। जब ये स्मॉल डिस्टेंस, जैसे ये बना दिया हमने, एक मैप बना दिया, इसमें ये डिस्टेंस है, ये अगर 1 सेंटीमीटर का है, और 1 सेंटीमीटर हमें फिर एक लेना होगा कि ये 5 किलोमीटर को दिखाता है, कि तो हर चीज़ इस पूरे मैप में 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर के बराबर होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि वो मैप है। तो इस चीज़ को जो हम यूज़ कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर जो हमने कह दिया, वो क्या? स्केल है। स्केल क्या? रेशियो है बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन शोन ऑन द मैप। जो एक्चुअल डिस्टेंस है जैसे 5 किलोमीटर का, और डिस्टेंस कौन सा है मैप में? 1 सेंटीमीटर का, उसको स्केल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज़ 10 किलोमीटर। आपके स्कूल और आपके घर में कितना? 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आपने वो 2 सेंटीमीटर से दिखा दिया किस पे? मैप में। तो इसका मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो? वही 5 किलोमीटर। तो हमारी स्केल क्या होगी? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो किसी मैप में स्केल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू नो द स्केल, अगर आपको स्केल का पता है तो मैप को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं भी डिस्टेंस को, मैप में जो 2 प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन, जब हम बहुत ही लार्ज एरिया दिखा रहे हैं तब हम बहुत ही स्मॉल स्केल लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं उसमें? जो एग्जांपल है कि 5 सेंटीमीटर को हम मैप में कितना? 500 किलोमीटर शो कर देते हैं। तो इस मैप को हम क्या कहते हैं? स्मॉल स्केल मैप। व्हेन अ स्मॉल एरिया, जब हमें बहुत ही छोटा एरिया लेना है, विलेज के बारे में दिखाना है, मतलब बहुत ही प्रिसाइज लोकेशंस लेनी है, उसमें माइन्यूट डिटेल्स भी चाहिए हमें, तब हम लार्ज स्केल मैप की मदद लेते हैं, जहाँ हम 1 सेंटीमीटर को कितना बोल देते हैं? 100 मीटर बोल सकते हैं उसको। ठीक है, फिर आ, फिर आ जाता है हमारे पास डायरेक्शन। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड। जो बहुत सारे मैप्स में आपने देखा होगा ये एरो मार्क,
ये हमें क्या दिखा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ इस मैप को रख दें तो हम बाकी डायरेक्शंस इजीली डिपिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इसलिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्शन तो बहुत ज़रूरी है मैप में, तभी हम एग्जैक्ट लोकेशंस बता पाएंगे कि कौन कौन सी साइड है। ठीक है, तो इन 4 टाइप्स की डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं इसको। इन 4 डायरेक्शंस की मदद से हम अदर 4 डायरेक्शंस भी निकालते हैं कंपेरेटिव, इनसे कंपेयर करके। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में आया था 45 डिग्री में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट आया था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंपस। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपस। कंपस हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन ही शो करता है, तो इससे हम किसी भी जगह की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ये मैग्नेटिक नीडल है, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही शो करेगी। ठीक है, उसके बाद अलग नेक्स्ट कंपोनेंट आया था हमारे पास, सिम्बल्स। सिंबल आ गए। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम मैप में हर चीज़ को ड्रॉ करें एग्जैक्ट जैसा वो दिखता है ग्राउंड में। जैसे कि माउंटेन की रेंज को एग्जैक्ट नहीं हम उसमें शो कर सकते हैं, उसके शो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बना सकते हैं। रेलवे लाइन को एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर सकते कि जैसा दिखता है वैसा ड्रॉ कर दो उसको। उसके लिए हमें सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ी। तो सिम्बल्स अगर हमें कोई भी चीज़ शो, दे आर शोन बाय यूजिंग लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। दी सिम्बल, ये सिम्बल्स हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं बहुत ही छोटे से जगह में। ये सिम्बल्स अगर हमें किसी जगह की लैंग्वेज नहीं भी आती तब भी वहाँ का मैप हम देख सकते हैं, बस जस्ट यूजिंग बाय सिम्बल्स। सिम्बल्स क्योंकि इंटरनेशनली एग्रीड है कि यही सिंबल रहेंगे हर जगह, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रखा है। फिर इन्हीं सिंबल्स को क्या कहते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स कहते हैं। कन्वेंशनल सिंबल्स ये दिखाया गया इसमें, रेलवे लाइन कैसा दिखता है, रोड्स, बाउंड्री, रिवर, टेम्पल, चर्च। ठीक है, और इसमें हम अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। कलर्स ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू, ये भी एग्रीड है कि कौन सा कलर कौन से सिंबल में रहेगा। ब्लू यूज़ किया जाता है वाटर बॉडीज़ के लिए, ब्राउन यूज़ किया जाता है माउंटेन के लिए, येलो यूज़ किया जाता है प्लेट्यूज़ के लिए, ग्रीन प्लेन्स के लिए। ये हमें यहाँ पर एक मैप बना रखा है, यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन दे रखी है, अलग अलग सिंबल्स बना रखे हैं, कलर्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्केच पे। एक था मैप, अब आगे स्केच। स्केच क्या है, स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी। हम अपनी मेमोरी के बेस पे स्केच बना सकते हैं किसी भी जगह का। जैसे कि हमें किसी को एक डायरेक्शन बताने की, यहाँ पर ये जगह है, ये प्लेस यहाँ पर है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे कि वहाँ कैसे जाओ। हमें सिर्फ एक सिंपल मेमोराइज जो जगह का एक स्केच याद है, हम वो बना के दिखा देंगे कि यहाँ पर जाओ, फिर यहाँ से राइट लो, फिर यहाँ पर ये आएगा, फिर यहाँ से लेफ़्ट लो। तो इससे हम बता सकेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, स्केच। जो इतना प्रिसाइज नहीं है और इसमें स्केल की ज़रूरत भी नहीं है, तो इसको कहते हैं हम स्केच। ठीक है, स्केच मैप। उसके बाद आता है प्लान। प्लान क्या है, किसी भी छोटी सी जगह का एक लार्ज स्केल बड़ा लेके एक प्लान बनाना। जैसे कि हम घर का प्लान बनाते हैं, घर का जो प्लान बन रहा है तो हम उसमें लेंथ और ब्रेड्थ भी बताते हैं रूम्स की। तो ये जो यूज़ करते हैं हम बहुत ही लार्ज स्केल वाला मैप यूज़ करते हैं, तो इसको कहते हैं प्लान। मैप में हम शो ही नहीं कर सकते इसको, प्लान को। ठीक है, तो यहाँ चैप्टर फिनिश होता है। तो अब हम आए थे उसके क्वेश्चंस पे। कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया सिंबल, एक हो गया डिस्टेंस, हो गया डायरेक्शन। ठीक है, ये सिंबल्स, ये 3 कंपोनेंट्स थे। 4 कार्डिनल डायरेक्शंस कौन सी थी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप। स्केल ऑफ द मैप जो थी हमारी, कि किसी भी जगह को स्केल एक होना चाहिए, जैसे 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर जो 1 किलोमीटर को दिखाता है। फिर हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब। ग्लोब में हम कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज देख सकते हैं, लेकिन और प्रिसाइज चाहिए हमें, लोकेशंस, एग्जैक्ट लोकेशंस चाहिए, उसमें मैप की ज़रूरत पड़ती है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान। प्लान जो है बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स को दिखा देता है। प्लान एक घर का हो सकता है, लेकिन मैप एक घर का नहीं होता। मैप जो है ज़्यादा बड़ा होता है उससे। विच मैप प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। लार्ज स्केल मैप होते हैं जो वो ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। हाउ डू सिम्बल्स हेल्प इन रीडिंग मैप्स। सिम्बल्स जो है वो कैसे मदद करते हैं मैप्स को पढ़ने में। जो सिम्बल्स हैं वो हर जगह एग्रीड है कि सेम सिम्बल्स रहेंगे मैप्स के। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहे हैं मैप्स, वो क्या थीमेटिक मैप है कि कहीं एक हमें फॉरेस्ट चाहिए, उसको उस मैप को देखना है हमें। ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज़। कंपास इज़ यूज टू फाइंड द मेन डायरेक्शन। स्केल इज़ नेसेसरी फॉर अ मैप। सिर्फ मैप के लिए स्केल की ज़रूरत है, स्केच और सिम्बल्स के लिए नहीं है। तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं इसके। तो गाइस, अगर आपको लग रहा है कि हाँ
यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं, कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।